कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि ग्रेट रिविलेज में एक बार फिर से विंटर आ चुकी होती है। हिराको हमें बताता है कि ठंड की वजह से इन्होंने फार्मिंग रोक दी है। जो फूड इन्होंने स्टॉक कर रखा होता है अब ये सारे विंटर उस पे ही निकालेंगे। इस बार पिछली बार से ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए इसे थोड़ी चिंता भी होती है। पर नर्फ और लेटियस से इसे पता चलता है कि सेंटोरस और मिनोटॉरस सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहे हैं, बाकी दो वक्त वो सिर्फ पानी से गुजारा कर रहे हैं। नर्फ बताता है कि हमने उनसे कहा है कि उन्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, पर वो बात नहीं सुन रहे। हिराको इन्हें सजेस्ट करता है कि उनसे कहो कि अगर उन्होंने वेजिटेबल और मीट्स नहीं खाए तो वो खराब हो जाएंगे। यह आइडिया इन दोनों को काफी पसंद आता है, पर वहीं पे मामू काफी उदास होती है। तो हिराको पूछता है कि वुड स्प्रिट्स को क्या चाहिए। वो बोलती है कि उन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए होता है, ना ही उन्हें खाना चाहिए, ना ही उन्हें यहाँ पे कुछ और चाहिए। वो यहाँ पे ठंड का भी सामना कर सकते हैं, बस कभी कभी उसे यहाँ पे इग्यू को बर्फ से बाहर निकालना होता है। ये उनकी इंचार्ज बन के खुश है, पर उन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए होता है। इसे परेशान देख के हिराको किसी तरह से शांत करवाता है। इतने में नर्फ इसे बताता है कि मिनोटॉरस ने एक रिक्वेस्ट की वुड स्प्रिट से। इसकी बात सुन के मामू एक्साइटेड हो जाती है, पर ये इसे बताता है कि जब वुड स्प्रिट्स बाहर निकले तो अच्छा ये रहेगा कि वो थोड़े कपड़े डाल ले। ये बताती है कि वो कभी कभार ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद कपड़े पहनना भूल जाते हैं, पर उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये उन्हें इस बारे में बता देगी। कुछ टाइम के बाद हम देख पाते हैं कि हिराको एनी से कह के काफी सारे राइस टीम करवा लेता है। ये देखकर लू और टिया भी यहाँ आ जाती है। टिया पूछती कि क्या वो यहाँ पे राइस बॉल बनाने वाला है। इतने में फ्लोरा इसे बताती है कि वो इन्हें यहाँ पे फर्मेंट करने वाला है, पर हिराको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये सब लड़के एक जगह इकट्ठा हो जाती है। यहाँ ये इन सबको बताता है कि ये मोटर और पेस्टल का यूज करके यहाँ मोची बनाने वाले हैं। इस चीज का नाम लड़कियों ने पहली बार सुना होता है, इसलिए ये थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि ये राइस का यूज करके मोची कैसे बनाएगा। हिराको बताता है कि इस राइस को स्पेशली मोची बनाने के लिए हार्वेस्ट किया गया है। ये फिर एनी के साथ मिलकर मोची बनाने लगता है, जो देखकर सभी लड़कियां काफी एक्साइटेड हो जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके मोची बनाने लगती है। थोड़ी यहाँ गड़बड़ भी हो जाती है, पर किसी तरह ये लोग मोची बना लेते हैं। यहाँ अलग अलग फ्लेवर के मोची बनाए जाते हैं, जो कि दिखने में काफी टेस्टी होते हैं। सभी को ये काफी पसंद आती है। लिया ने यहाँ पे एक प्लांट का मोची बनाया होता है, जो हिराको और ल्यू को काफी पसंद आता है। वो बताती है कि इस प्लांट को पकड़ने के लिए इसके ग्रुप ने काफी मेहनत की है। इतने में यहाँ पे दोनोवान आ जाता है, जो कि अपने साथ जूस बना के लाया होता है। इसे हिराको टेस्ट करता है, ये साके होती है। इसके बाद यहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं इसकी हेल्प करने। यहाँ सबसे बढ़िया मोची मेकर होता है गॉर्डन। वो इन्हें बताता है कि इन्हें हैमर पे ज्यादा प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही भारी है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हाउस ऑफ ब्रिटुआ का हेड ग्राट्स ब्रिटुआ, जो कि डोमिनिक किंगडम ऑफ गेल गार्डन से होता है, वो एक मिनोटॉरस को प्रपोज कर देता है, जिसका नाम रोनाना होता है। और ये चीज हिराको और फ्लो के फादर बेजल ग्रैम देख रहे होते हैं। इस चीज के लिए हिराको से वो माफी मांगते हैं। हमें फिर कुछ दिन पहले दिखाया जाता है जहाँ डीमन लॉर्ड कैसल की यहाँ पे ग्राट्स जिद कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पे ग्रेट ट्री विलेज देखना होता है, क्योंकि वो विलेज इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेजल थोड़ा हेजिटेट करता है, पर फिर वो मान जाता है। यहाँ आने के बाद उसे पहली नजर में रोनाना पसंद आ जाती है। ग्राट्स फिर हिराको के पास आके उससे उसका नाम पूछता है। इसके नाम बताने पे वो उससे पूछता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। हिराको को समझ नहीं पाता। वो बताता है कि रोनाना ने उससे उसकी परमिशन लेने को कहा है, ताकि वो उसकी वाइफ बन सके। ये फिर लड़कियों से इस बारे में पूछता है कि यहाँ पे किसी को अपनी वाइफ बनाना इतना नॉर्मल है क्या। वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खुद से स्पाउस चुनते हैं। लैटियस फिर अपने मन से कुछ भी कहानी बनाने लगती है। ये फिर यहाँ पे ग्राट्स को समझाता है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि रोनाना क्या फील करती है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो इसे इसका ऑफर रिजेक्ट करना होगा। ग्राट्स यहाँ बोलता है कि मुझे बस यहाँ पे उसके मुंह से हाँ निकलवानी है ना। ये इसे समझाता है कि वो रोनाना के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता और उसे उसका टाइम लेने के लिए कहता है कि वो क्या फील करती है। इन दोनों को देख के हिराको समझ चुका होता है कि दोनों के अंदर फीलिंग्स है, पर इन दोनों को ही टाइम चाहिए। सीन फिर डीमन कैसल के यहाँ जाता है, जहाँ ग्राट्स बताता है कि इन दोनों ने यहाँ पे तय किया है कि लोग लेटर के थ्रू बात करेंगे, पर वो अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा होता है, तो यहाँ पे रिजाइन करने की बात करता है। बेजाइल इसे समझाता है कि वो किंगडम का कमांडर है, वो अपनी पोजीशन को ऐसी चीजों के लिए नहीं छोड़ सकता। रैंडन भी समझाता है कि वो ऐसे इस पोजीशन को नहीं छोड़ सकता, पर ये इन दोनों की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो रैंडन बोलता है कि अगर तुमने इस पोस्ट को छोड़ा तो मैं भी इस पोजीशन को छोड़ दूंगा। हमें फिर ग्रेट ट्री विलेज के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ यहाँ एनी ने राइस बॉल बनाए होते हैं, पर हिराको को कुछ मिसिंग लग रहा होता है। वो होता है सीवीड। यहाँ कोई समझ नहीं पाता कि वो क्या है। ये इन सबको बताता है कि वो समुद्र में ग्रो होने वाला एक ग्रास है। फ्लो बोलती है कि अगर ये लोग इस बारे में माइकल से बात करे तो शायद वो सीवीड लेके आ जाए। कुछ टाइम के बाद माइकल इस चीज को ले आता है, पर वो बोलता है कि वो इसे ले तो आया, पर उसे पता नहीं कि
कि इसे खा सकते हैं कि नहीं। हिराको फिर इसे तैयार करने लग जाता है बाकी लड़कियों के साथ। वो इसे पेपर पे रख देता है और लू और टिया इसकी हेल्प करती है इसे ट्राई करने में। सीवीड को देख के माइकल पूछता है कि ये खाने लायक हो गया है क्या। हिराको बताता है कि नहीं, इसे थोड़ा हीट करने की जरूरत है ताकि हमारा पेट ना खराब कर दे। इसके क्रिस्प होते ही ये यहाँ पे राइस बॉल में इसे रैप कर देता है और बाकी लोगों के साथ खाने लगता है। यहाँ ये फ्राइड मोची भी बनाता है और सीवीड को उस पर लपेट के खाने लग जाता है। ये सबको काफी पसंद आते हैं। माइकल फिर इसे एक ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो उसे सीवीड हार्वेस्ट करके दे सकता है, पर उसके बदले में उसे मोची के इंग्रेडिएंट्स ट्रेड करने होंगे। हिराको बताता है कि ये अभी इसे नहीं बना सकते क्योंकि मोची राइस ग्रो करना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, पर ये अपने लोगों से इस बारे में बात करेगा। माइकल इस चीज से काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो मोची सेल करके काफी पैसे कमा सकता है। यहाँ अल्कोहल के बारे में ये बात करता है, पर सभी लड़के एक साथ इसे मना कर देती है। कुछ टाइम के बाद हम हिराको को देखते हैं जो कि सुशी शेफ बन चुका होता है। आज वो सुशी बनाएगा। एनी उससे पूछती है कि वो इस चीज को हवा क्यों दे रहा है। ये बताता है कि सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। हिराको फिर सबको समझाता है कि सुशी कैसे बनाई जाती है। डार्क एल्फ ने यहाँ पे सुशी मैट बना दी होती है जिससे ये लोग सुशी बनाएंगे और ये सब मिल के यहाँ सुशी तैयार करने लगते हैं। बीच बीच में खुद भी खाने लगते हैं तो एनी ने डांट देती है कि ये गलत बात है। सब लोग फिर यहाँ सुशी टेस्ट करते हैं जो सबको काफी अच्छी लगती है। इसके साथ विंटर खत्म हो जाता है, पर इग्यो इन्हें बताता है कि अभी विंटर एंड होने में टाइम है। ये लोग इसकी बात मान लेते हैं। हिराको फिर यहाँ पे क्लर्क टीम के यहाँ जाता है और इन्हें स्प्रिंग आने से पहले फेस्टिवल करने का आइडिया देता है। ये जापान के कुछ फेस्टिवल सजेस्ट करता है और इन्हें समझाता है, पर कोई भी यहाँ नहीं समझता। तो ये इनसे पूछता है कि स्प्रिंग आने से पहले ये लोग किस तरह के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ लड़कियां अलग अलग फेस्टिवल सजेस्ट करती है और इनके बीच में कहा सुनी हो जाती है। यहाँ कोई भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है। ये लोग लकी ड्रॉ यूज करने का फैसला करते हैं। हिराको लकी ड्रॉ निकालता है जिसमें मार्शल आर्ट कंपटीशन की चिट निकलती है जिससे सभी लड़कियां काफी एक्साइटेड हो जाती है। इससे ये थोड़ा अजीब लगता है, पर ये फिर सोचता है कि शायद ये स्कूल स्पोर्ट जैसा होगा। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और ये इस कहानी का 3rd एपिसोड था। मुझे पता है मैं काफी लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहा था। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।